Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ansh, and the people, those who are new here, I would like to introduce myself. My name is Ansh Mishra. I am All India Rank 94 in Norset 6. आज मैं यहाँ पर अपना नॉर्सेट 7 का रिजल्ट अनाउंस या रिजल्ट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आपको मन में आ रहा होगा कि भाई मैं तेरा क्यों सुनूँ, तेरा वीडियो क्यों देखूँ या फिर तेरा रिजल्ट क्यों देखूँ। तो एक्चुअली द थिंग इज़, एक टॉप 100 वाला किस तरीके से चीज़ों में लड़खड़ा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। आप वीडियो के एंड तक देखो, आपको वीडियो के एंड तक इतनी सारी सीखने लायक चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको पर्सनली शेयर करूँगा, पर्सनली बताऊँगा। Congratulations to the candidates those who have secured a very nice rank in नॉर्सेट 7, जिनको एक अच्छा या फिर एक अच्छी तरीके से एक प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे सारे कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में, आप जहाँ पर भी या नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जहाँ पर भी काम करेंगे, आप अपना कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को 100% दें और सारी चीज़ बेहतरीन रूप से करें। So see guys, as you already know that I'm working as a healthcare provider in Nagpur GMC, Government Medical College and Hospital in Nagpur. So मेरा ड्यूटी के साथ मुझे पढ़ना था, ठीक है। तो मैंने प्री दिया। प्री मेरा नागपुर में ही हुआ। तो प्री मेरा अच्छा नहीं गया था, उतना मैं सेटिस्फाई नहीं था पेपर से, पर फिर भी मुझको 99 परसेंटाइल थे प्री में। सो यहाँ पर है इमेज मेरा स्कोर कार्ड का, ठीक है। बट उसके बाद हाँ, और यहाँ पर मुझको डेंगू भी हो गया था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। फिर भी मैंने छुट्टी जैसे तैसे थोड़ा बहुत करके मैंने मेहनत करके पा लिया। उसके बाद आया मेंस देने के लिए मैं रायपुर गया। पेपर देने के बाद मैं घर आया और मेंस में मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली थी। तो मेंस में मैंने अपना ड्यूटी में मेंटेन किया। फिर उसके बाद रायपुर एम्स में मेरी ज्वाइनिंग थी तो उसको भी मेंटेन किया। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब भी मेंटेन किया। घर वालों की जो घर के काम होते हैं एज अ बॉय, वो भी कई सारे काम थे, वो भी मैंने मेंटेन किया। तो इकट्ठे इतने सारे काम हो गए थे। तो फिर मैं मेंस का पेपर दे के आया। का पेपर देने के बाद जब मैं घर आया तो फिर आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई पेपर, बिकॉज पेपर ईजी लग रहा था, पेपर ठीक लग रहा था। तो मेरी अटेम्प्टिंग ज़्यादा हो गई। अटेम्प्टिंग ज़्यादा हो गई तो मेरा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, सो दैट्स वाई मेरा 1000 तक रैंक आ गया है। सो ऑब्वियसली यू कैन सी, देखो मैं सोया नहीं हूँ, मतलब बराबर से मेरी नींद नहीं हुई है और मैं टेंशन में था। अगर मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स वैष्णवी इन द सेंस शर्मा जी अगर नहीं होते तो शायद मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया होता। देखो एक्चुअली ऐसा है कि प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एम्स में आई विल गेट एन प्लेसमेंट। बट जब मैं प्रेफरेंस फॉर्म भरूंगा तो मैं नागपुर एम्स के अलावा कोई प्लेसमेंट डालूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझको सीट भी ख़राब नहीं करनी किसी की। और क्यों क्यों नहीं करनी, क्योंकि मुझको अगर कोई दूसरा एम्स मिलता भी है तो मैं जाऊँगा नहीं ना। सीरियस, अगर वो मुझको 2 लाख रुपए भी देते, अगर वो मुझको डबल सैलरी भी देते, ट्रिपल सैलरी भी देते हैं, ठीक है, तो भी मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस फॉर्म में नागपुर एम्स डालूंगा। सो कैसे हुआ ये, आई डोंट एग्जैक्टली नो। जब मैं पीडीएफ देखा सो आई वाज कम्प्लीटली शॉक एट दैट टाइम कि इतना पीछे में रैंक कैसे आ सकता है। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग टॉप 100 एंड टॉप 200। इसके नीचे तो मतलब इसके पीछे साइड में तो जाना, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली शॉकिंग फॉर मी एज वेल। बॉयज़ है उनका तो वैसे ही प्रॉब्लम आता है। 900 1000 रैंक तक एससी कैटेगरी के बॉयज़ का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझको सिलेक्शन से मतलब नहीं है। आई आई डोंट वांट सिलेक्शन। आई हैव बीन सिलेक्टेड मैनी टाइम्स इन मैनी अदर एग्जाम्स एज वेल, बट आई वांट सिलेक्शन इन नागपुर एम्स। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वो नहीं होगा शायद, ठीक है, क्योंकि वैसी 8 सीट है टोटल, 5 ओपन की और 3 एससी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तक तो नागपुर एम्स मिलना बहुत मुश्किल है। शायद तक तो क्या यार, अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, लेट्स बी प्रैक्टिकल, नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले रिजल्ट नहीं आता था इसलिए नींद नहीं आती थी, अभी देखो रिजल्ट आ गया इसलिए नींद नहीं आ रही है। क्योंकि एट द एंड बॉटम लाइन यही है कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ नागपुर एम्स में। मेरे जो भी नागपुर एम्स में दोस्त भाई लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं, अभी धीरे धीरे करके कई सारे, कुछ एक का नाम योगेश है, एक का नाम पोयम है, शर्मा जी यू ऑलरेडी नो, एक शिवानी नाम से। तो ऐसा करते करते दे आर माई फ्रेंड्स। एक्चुअली वो मेरे वैष्णवी के थ्रू मेरे फ्रेंड्स बन गए शर्मा जी के थ्रू। सो उन्होंने मुझको समझाया, उनसे भी मैंने बात किया। सो थैंक्स टू देम एज वेल। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल यू गाइस कि सपोर्ट होना और लोगों का, अच्छे लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सीखने लायक और या सीखने योग्य कई सारी चीज़ें हैं इस वीडियो से। एक सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि एक टॉप 100 वाला जो बंदा है, ऐसा हो सकता है कि टॉप 100 वाला भी 900 या 1000 तक के रैंक में आ जाए। एंड सेकेंड चीज़, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा तुम्हारे साथ
एग्ज़ाम दे रहा है, जैसे कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि तू एग्ज़ाम दे रहा है भाई, तो तू क्यों दे रहा है, हमारा तो रैंक ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉप 100 वाला बंदा तुम्हारे साथ एग्ज़ाम दे रहा है और तुम उसको पीछे छोड़ के आगे चले जाओ, क्योंकि 900 लोग तो मेरे से आगे होंगे ही ना, अगर मैं 1000 रैंक के करीब हूँ तो। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, कि देखो ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई करना इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग, नहीं हो पाता है। आई एम ऑल्सो, मैं मेडिसिन वार्ड में हूँ, हमको बहुत काम होता है। मैं लाइट वार्ड में नहीं हूँ, हमको वर्कलोड बहुत होता है। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू हैव स्टडी एंड वर्क, ये बैलेंस करना बहुत बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो इससे, जैसे मेरा रैंक थोड़ा सा पीछे में है, तो इससे आप समझ सकते हैं, है ना। तो हाँ, एंड ऑफ कोर्स मेरा रिजल्ट आने का थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब जैसा भी हो गया था। ठीक है, मैं बहुत मेहनत किया है यार, मैंने सारी चीज़ों को त्याग दिया था, बहुत सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट देखो, ये टी शर्ट में मैंने कई सारे, तुम प्रीवियस वीडियोस में जाओ, मैंने इस टी शर्ट में कई सारे वीडियोस बना के रखा हो। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ या फिर बहुत बहुत कम पैसे में, टी शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कैंपू मैं गरीब हूँ, पर टी शर्ट खरीदने लायक तो पैसे है ना। पर मैं शॉपिंग करने के लिए पिछले 6-8 महीने में गया ही नहीं हूँ कहीं भी। ठीक है, एक आधी टी शर्ट भी मैंने ये बीच दो एक आधी साल पहले लिया होगा ये टी शर्ट। तो कहने का मतलब यही है कि इतना मेहनत करने के बाद भी जब अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो बहुत बुरा लगता है। मुझको पता था कि मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी की वजह से मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, मैंने इमेजेस वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं किया हूँ। तो ये मुझको पता था, सेल्फ रियलाइजेशन था मुझको। ठीक है, पर अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे, तो अपने आप को थोड़ा नीचे लाना। मैंने पढ़ाई भी बहुत किया था, मेहनत भी बहुत किया था, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हुआ था, पर फिर भी देखो आया ना रैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे। क्यों? अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है, दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग, दैट इज़ कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, मेरे 40 नेगेटिव्स है। तो हाँ, 40 नेगेटिव्स है। तो बुरा लग रहा है यार, बुरा नहीं, थोड़ा अच्छा खासा ही बुरा लग रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि इट वॉज माई प्रीशियस चांस, ये मेरा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुझे बहुत अच्छी संधि मिली थी, बहुत अच्छा चांस मिला था। पर नहीं हूँ, नहीं, अभी भगवान को शायद कुछ और चाहिए। सो इट्स कम्प्लीटली ओके, आई एम स्टिल स्माइलिंग। एंड मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करते रहिए, मेहनत को मत छोड़िए, आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा ही होगा। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि नॉर्सेट 8 के लिए प्रिपरेशन करें। अब तो मैं थक गया हूँ यार, अब नहीं होता यार प्रिपरेशन करके, क्योंकि अभी उम्र तो नहीं हो रही है, पर ऐसा है कि अगर अभी मैं जॉब पे लग गया हूँ तो मेरे घर वालों को मुझसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, मुझे घर पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे ध्यान देना पड़ता है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू स्टडी। ओके, और ऐसा भी नहीं होता है कि मैं किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में रहता हूँ किसी और दूसरी जॉब जॉब में, और होम टाउन से दूर हूँ, मैं घर पे ही रहता हूँ, घर में ही हूँ। तो घर के भी काम करने पड़ते हैं, कई बार पानी भी भरना पड़ता है मुझको घर का, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत चिल लाइफ है मेरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी जैसी लाइफ है ना, वैसी ही लाइफ है मेरी। ऐसा बहुत गवर्नमेंट जॉब पे लग गया तो ऐसा बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार खुद ही करना पड़ता है सारी चीज़ें। चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पे लाऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे भरना है या बाकी की चीज़ें करना है, क्योंकि मैं अगर देखो अभी तो मैं प्रेफरेंस भरूंगा, नागपुर एम्स डाल दूंगा, और जब मैं नागपुर एम्स डालूंगा और प्रेफरेंस फॉर्म भरूंगा तो मेरा 5वीं बार हो जाएगा प्रेफरेंस फॉर्म भर के। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर, दिस वॉज माई फिफ्थ अटेम्प्ट में भी मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। ठीक है, तो मैं फिफ्थ टाइम एम्स क्वालिफाई किया हूँ, बट द थिंग इज जो सिलेक्शन किया, जो सीट चाहिए वो नहीं मिलती है ना, दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है पूरा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, कौन सा प्रेफरेंस पहले रखे बाद में रखे, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर एम्स में, जो कि होगा ही ऑफ कोर्स। तो उसमें आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी रखना है, प्रोसेस क्या होती है, मेडिकल कैसा होता है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, बिकॉज मेरा भी हुआ है ना। या फिर एक्सटेंशन लेना है तो एक्सटेंशन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड गाइज अगेन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, मैं कमेंट के तो रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई देना चालू कर दिया हूँ। हाँ, आई विल टेक सम टाइम बट आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। और इस पर भी आप यूट्यूब पर कमेंट करिए, आई एम हियर एंड आई विल रिप्लाई यू गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड यस, टेक केयर, बाय।